धन्यवाद हो कि उन्होंने आज का दिन हम लोगों के लिए रखा है कि हम सब प्रभु की उपस्थिति में आ पाएँ और प्रभु की महिमा करें और प्रभु को धन्यवाद दें। तो वचन में जाने से पहले हम सब अपने हृदय को तैयार करें ताकि पवित्र आत्मा का कार्य हमारे जीवनों में होने पाए। आइए हम सब प्रार्थना करें। हाथों को जोड़ लीजिए, आंखों को बंद कर लीजिए और प्रभु की उपस्थिति में चलते हैं। धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। धन्यवाद के साथ आपके सम्मुख आते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं आपको हर एक आशीष के लिए जो आपने हम सबों के जीवन में दिया। प्रभु इस समय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं कि हम सब एक मन होकर आपकी उपस्थिति में आने पाए। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं, अपने वचन के मुताबिक आप हमारे मध्य में हैं, हम विश्वास करते हैं। पवित्र आत्मा जी आपका भी धन्यवाद करते हैं और आपका नियंत्रण हम में से हर एक पे चाहते हैं ताकि प्रभु जो वचन आप हम सबको सिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, वो सब स्वतंत्रता से होने पाए। प्रभु हमारे हृदय को तैयार करिए ताकि आपका बीज, वचन रूपी बीज हमारे हृदय में बोए और फल लाने वाला हो सके। प्रभु मैं अपने आप को भी आपके पवित्र चरणों में समर्पित करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ प्रभु मुझे छूइए और पवित्र करिए और अपने पवित्र वचन को बोलने की सामर्थ दीजिए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यहेजकेल की पुस्तक खोलते हैं। यहेजकेल पुराने नियम में है, हम सबों के पास बाइबल होगी और यहेजकेल जो उसके 18वां अध्याय खोलेंगे जो कि पेज नंबर 988 में दिया हुआ है। पेज नंबर 988 हम लोग खोल लेंगे जिनके पास बाइबल है। यहेजकेल की पुस्तक उसका 18वां अध्याय और उसकी 30वीं आयत में इस प्रकार से लिखा है, प्रभु यहोवा की यह वाणी है, हे इज़राइल के घराने, मैं तुम में से हर एक मनुष्य का न्याय उसके चाल चलन के अनुसार ही करूँगा। पश्चाताप करो और अपने सब अपराधों को छोड़ो। परमेश्वर का वचन यहाँ कह रहा है कि जब हमारा न्याय होगा, हम सब इस पृथ्वी पे रह रहे हैं, हमारा एक निर्धारित समय है, कोई 60 रहेगा, कोई 80 रहेगा, कोई 100 हो सकता है, लेकिन हमारा एक इस पृथ्वी के बाद, इस संसार के बाद हमारा एक जगह है जहाँ हमें पहुँचना है, हम सबको पहुँचना है। और वहाँ पे प्रभु हमसे कह रहे हैं कि वहाँ तुम्हारा न्याय होगा। हमारा न्याय हमारे कामों से नहीं होगा, हमारे चाल चलन से होगा। हमारे जितने भी अच्छे काम जिसे हम कहते हैं धर्म के काम, वो सब बेकार हो जाएंगे। लेकिन प्रभु हमसे कहते हैं कि हमारा कैसा व्यवहार है, हम किससे कैसे बात करते हैं, किसके साथ कैसे रहते हैं, दुख में परीक्षा में हम कैसा चाल चलन रखते हैं, कैसा व्यवहार रखते हैं, इसके हिसाब से हमारा न्याय होगा। पहले कुरिन्थियों के 9वें अध्याय में और उसकी 24वीं आयत में, पहला कुरिन्थियों उसके 9वें अध्याय की 24वीं आयत में लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो सब दौड़ते हैं। हम लोग अपनी अपनी दौड़ रहे हैं, हम सब अपनी दौड़ रहे हैं, लेकिन इनाम केवल एक ही ले जाता है। तो तुम ऐसी दौड़ दौड़ो जिससे कि वो इनाम तुम पाने पाओ। अगर हम लोग किसी रेस को देखते होंगे तो हम लोग देखते हैं अगर एक जन सब दौड़ रहे हैं और उसमें से कोई एक जन आगे जाके फर्स्ट आता है और जब उसको खुशी होती है कि मैं प्रथम आया हूँ, मैं फर्स्ट आया हूँ, अब मुझे इनाम मिलेगा, तो अब क्या पता चलता है कि उसने पीछे जो नियम थे, जो रूल थे, उसमें से किसी एक को, दो को तोड़ दिया है, गलती हो गई है उससे। तो क्या मिलता है उसको इनाम? मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, उस गेम से एकदम से निकाल दिया जाता है। और दूसरा और तीसरा आने वाले को अगर उसने रूल के हिसाब से, अगर नियम के हिसाब से अपने रेस को दौड़ा है तो उसको इनाम मिलता है। तो
तो हम सब भी तो एक रेस ही दौड़ रहे हैं और हमारा जीतने का स्थान वहाँ है। तो प्रभु हम लोग से कह रहे हैं कि ऐसी दौड़ दौड़ो जिससे तुम्हारा दौड़ना व्यर्थ ना हो। उस जीते हुए इंसान का क्या फ़ायदा होगा जिसको मालूम चले कि उसने एक दो गलतियां करी और वो डिस्क्वालीफाई हो गया? वो तो निराश हो जाएगा। तो हम अपने इस जीवन में ऐसे कार्य करें ताकि उस जगह पे जाने पे जब हमारा न्याय हो तब हमें निराशा का सामना ना करना पड़े। पहला यूहन्ना और उसके दूसरे अध्याय के 28वीं आयत में प्रभु का वचन इसी प्रकार कहता है कि अतः हे बालकों उसमें बने रहो, मतलब प्रभु यीशु में बने रहो, प्रभु यीशु की आज्ञाओं में बने रहो, कि जब तक वो प्रकट ना हो, हियाव हो और हम उसके आने पे लज्जित ना हो। जब हमारा न्याय हो, जब हमारा प्रभु यीशु मसीह आए न्याय के दिन और हमारा न्याय करे, तो ऐसा ना हो कि हमें लज्जित होना पड़े, हमें शर्मिंदगी उठानी पड़े। तो इससे अच्छा है कि अभी रहते ही हम क्यों ना उन बातों को सीख ले जिससे कि हमें उस जगह पे वो इनाम मिल सके। तो अगर हम चाल चलन की बात करते हैं, अब किसी के चाल चलन को देखना, उसका स्वभाव देखना, हम क्या देखते हैं? कुछ अच्छी बातें देखेंगे और कुछ बुरी बात। अरे भैया वो भला वो आदमी जो है बहुत गुस्सा करता है, ये अच्छी नहीं है। अरे वो छोटी छोटी बात पे झूठ बोलता है, अरे वो चोरी करता है, अरे वो नशा करता है। तो ये सब क्या बातें हो गई? गलत बातें। उसी के विपरीत हम उसमें ये देखते हैं, अरे वो तो बहुत भला मानुष है, उससे जब भी सहायता मांगी वो सहायता करता है, अरे वो तो बहुत प्रेम से बोलता है। तो ये सब बातें क्या हो गई? भली बातें। मतलब एक व्यक्ति में आपकी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों दिखती है। ये हमारा चाल चलन होता है, ये हमारा स्वभाव होता है। ऐसा तो कोई नहीं है जिसमें सब अच्छा अच्छा भरा है, सिर्फ एक, वो हमारा जीवित प्रभु यीशु मसीह, जिसमें कोई बुराई नहीं थी, उसमें सब अच्छाइयाँ थी और हमें उसका ही अनुसरण करना है। तो कुछ बातों को हम लोग, व्यवहारिक बातें हैं, बहुत कठिन बातें नहीं हैं, बहुत सरल सी बातें हैं, लेकिन अगर हम उसको जान जाते हैं, हम उसको सीख लेते हैं और सीखने के बाद उसको व्यवहार में करते हैं, तो उस दौड़ के बाद, इस दौड़ के बाद हमें वो बड़ा इनाम मिलने वाला है। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि हमें, पहले हम लोग देख लेंगे कि हमें कौन कौन सी बातों से बचना चाहिए या हमें कौन कौन सी बातों को नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो एक बात जो है वो है झूठ बोलना। हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। क्या करना नहीं चाहिए? झूठ नहीं बोलना चाहिए। बहुत कॉमन सी बात हो गई है, बच्चों से पूछो, वो ऐसे झूठ बोलते थे पता भी नहीं चलता कि अरे ये सच है कि झूठ है। झूठ बोलते बोलते ऐसा होता है कि सच्चाई छुपी जाती है। केवल झूठ लिखता, नहीं नहीं यही सही है भैया, क्योंकि इसने और इसने और इसने और इसने और इसने सबने यही बात बोली है। वचन क्या कहता है झूठ बोलने के लिए? इफिसियों की पत्री उसके 4 अध्याय के 25वीं आयत में, नए नियम में है ये, इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय और उसकी 25वीं आयत। अगर आप निकाल नहीं पा रहे हैं तो आप नोट कर सकते हैं, आपके लिए आगे के लिए मदद करेगा। यहाँ पे लिखा है कि इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले। प्रभु का वचन बोल रहा है, मैं नहीं बोल रही हूँ, मेरी बात पे मत विश्वास करिए। वचन पढ़िए, वचन जो बोलता है उस पे विश्वास करिए। इस कारण झूठ बोलना छोड़ के हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। प्रभु हमसे कह रहे हैं एक दूसरे से सच बोलना है, अपने पड़ोसी से। ये सब जो बैठे हैं हम लोग, ये हम सब पड़ोसी हैं। हम लोग ने कहानी को पढ़ा है ना, सामरी वाला, तो हम सब पड़ोसी हैं। ये पूरी सृष्टि हमारी, हम एक दूसरे के पड़ोसी हैं।
इसका मतलब हम किसी से नहीं झूठ हमें बोलना चाहिए, चाहे कितनी भी बाहर बड़ी परेशानी दिख रही है, लेकिन हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर हम झूठ बोलेंगे तो क्या होगा, हमें अपने मन में ये याद रखना है कि हम उस रेस के लिए डिस्क्वालीफाई होंगे। मुश्किल नहीं है, अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे, अभ्यास करते रहेंगे तो हम कर लेंगे। नीति वचन 12:22 में लिखा है कि यहोवा को झूठ बोलने वालों से घृणा आती है। सुनने में कितना खराब सा लग रहा है। हमारे परमेश्वर को, हमारे पिता प्रभु को जब हम झूठ बोलते हैं छोटी छोटी बातों पे, जिस पे हम खुद नहीं ध्यान देते, उससे उनको घृणा आती है, नफरत होती है। जब उनको हमसे, हमारे झूठ बोलने से नफरत होगी तो क्या वो हमसे प्यार करेंगे? परमेश्वर हमसे कह रहे हैं, परमेश्वर का वचन हमसे कह रहा है, कोई भी बात हो लेकिन हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। दूसरी बात को हम लोग ध्यान देंगे, क्रोध के बारे में। क्रोध के बारे में वचन कहता है, इफिसियों की पत्री में उसके 4 अध्याय के 26वीं आयत में लिखा है, क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध बना ना रहे और ना शैतान को अवसर दो। वचन हमें बता रहा है कि हम क्रोध कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि हमारे सामने कोई बहुत गलत कर रहा हो, बहुत ज्यादती कर रहा हो, हम उसको मना कर सकते हैं, हम उस पर क्रोध कर सकते हैं, लेकिन हमें पाप नहीं करना है। उसको हम प्रेम से समझा सकते हैं, डांट के भी समझा सकते हैं, लेकिन हमारे मन में, हमारे विचार में, हमारे हृदय में ये क्रोध वो पाप बन के स्थिर ना रह जाए। वचन कह रहा है कि सूर्य के अस्त होने तक, मतलब रात आने तक, मतलब वो दिन खत्म होने तक आपका क्रोध चाहे किसी भी रूप में हो, चाहे अगले की कितनी भी बड़ी गलती क्यों ना हो, आपका क्रोध बना नहीं रहना चाहिए। ये प्रभु का वचन कहता है। हम लोग क्या करते हैं कि दूसरे को सही और गलत समझाने के चक्कर में खुद गलतियां कर जाते हैं। और आगे लिखा है कि शैतान को अवसर न दो। इसका मतलब है कि जब हम क्रोध करते हैं तो हम कहीं ना कहीं शैतान को, दुष्ट को अवसर देते हैं कि वो हमारे जीवन में पाप करा दे, हमसे पाप करा दे। तो जब हम परमेश्वर की संतान हैं तो हमें चाहिए कि हम अपने जीवन में दुष्ट को, शैतान को कभी भी मौका ना दें। और क्रोध एक बहुत ही बड़ा कारण है। तो हम लोग सीख सकते हैं कि हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। अगर क्रोध आता है तो हम पवित्र आत्मा से सहायता मांगे। यूहन्ना के 26:14 में लिखा है कि पवित्र आत्मा तुम्हें हर बातों में सहायता करेगा, हर बातें सिखाएगा। तो हम पवित्र आत्मा से सहायता मांगे इस बात के लिए कि हमारे जीवन से क्रोध खत्म हो जाए और प्रभु हम पे अनुग्रह करे कि हम अपने जीवन में दुष्ट को कोई मौका ना दें। हालेलुया। एक और बात हम लोग देखेंगे कि हम लोगों को क्या नहीं करना चाहिए। क्या बात है जो परमेश्वर को नहीं भाती है कि उसके बच्चे करें। एक है घमंड। बातें तो बहुत सी हैं लेकिन टाइम इतना नहीं है ना, तो बहुत थोड़ी में बताने की कोशिश कर रहे हैं। घमंड, हमें बहुत घमंड हो जाता है। अरे हम अच्छा गाते हैं, अरे हम बहुत अच्छा सेवा करने वाले हैं, हम प्रचार करने वाले हैं अच्छा, अरे हम बहुत सुंदर दिखते हैं। लेकिन अगर हम बारीकता में जाएं तो इसमें से कोई भी चीज़ हमारी अपनी नहीं है। अगर हम सुंदर दिख रहे हैं तो ये प्रभु का अनुग्रह है। अगर हम अच्छा गा रहे हैं तो ये भी प्रभु का अनुग्रह है। अगर हमें वचन आता है, समझ में आ रहा है, तब भी ये पवित्र आत्मा प्रभु का अनुग्रह है। तो हमारे पास अपना कुछ ऐसा है ही नहीं जिस पे हम घमंड करें या हमें घमंड करना चाहिए।
घमंड हमें उस पे करना चाहिए जो हमारा अपना है ना। प्रभु का वचन कहता है, पहला पत्रस उसके 5वें अध्याय के 5वीं आयत में प्रभु का वचन कह रहा है कि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है। परमेश्वर घमंडियों का विरोध करता है, अगेंस्ट हो जाता है। मतलब कि अगर हम घमंड करेंगे किसी बात पे भी, जो हमारे पास है उस पे भी घमंड करेंगे, तो हमारा विरोधी परमेश्वर हो जाएगा। अब जब स्वयं परमेश्वर हमारा विरोधी हो जाएगा तो फिर हमें सहारा कौन देने वाला। नीति वचन 6:16 में लिखा है कि घमंड से चढ़ी हुई आंखें, कभी कभी हम मुंह से नहीं बोलते हैं लेकिन हम इशारों में घमंड कर लेते हैं। नहीं बोलेंगे, नहीं जताएंगे किसी को। लिखा है वचन में कि घमंड से चढ़ी हुई आंखें भी परमेश्वर को नहीं भाती है। तो जो हमारे परमेश्वर पिता को नहीं भाता है, जो उसे पसंद नहीं आता है, जो चाल चलन का स्वभाव उन्हें पसंद नहीं आता है, हमें चाहिए कि हम वो ना करें। एक और बात को देख लेते हैं, हमें किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। आजकल कानाफूसी, एक की बात दूसरे से कहना, कुछ झूठ बोल देना, कुछ सच भी बता देना, कुछ मसाला डाल देना, टेस्टी सर्विंग कर देना, ये बहुत चलता है। हम लोग नहीं समझते हैं। वचन हमें ये सिखाता है कि अगर तुम्हें किसी से तकलीफ है, किसी में कुछ गलत दिख रहा है, तो जाके उस भाई और बहन को समझा दो, और नहीं तो उसके लिए प्रार्थना करो। बस इससे ज्यादा करने के लिए वचन नहीं कह रहा हमको। हम क्या करते हैं, उस बंदे से तो बोलते नहीं हैं, तीसरे चौथे पांचवें छठे 10वें 100वें सबसे बोल देते हैं। तो जब हम प्रभु यीशु को मानने वाले हैं, उनकी रास्तों पे चलने वाले हैं, हम कोशिश करते हैं, तो हमें उसके दिए हुए वचनों पर ध्यान देना चाहिए, हमें उस पे चलने की कोशिश करना चाहिए। वचन में लिखा है, पहला पत्रस उसके 3 अध्याय के 9वीं आयत में लिखा है, पहला पत्रस उसके 3 अध्याय की 9वीं आयत में, कि बुराई के बदले बुराई मत करो। बुराई के बदले मतलब किसी ने तुम्हारी बुराई की है, तब भी तुम उसके बदले में बुराई मत करो, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह ऐसे ही है। उनके साथ बुराई की, लेकिन वो उनसे प्रेम कर रहे थे, वो उनको क्षमा कर रहे थे, वो उन्हें आशीष दे रहे थे, वो उनके लिए पिता से विनती कर रहे थे। तो परमेश्वर चाहते हैं, प्रभु चाहते हैं कि उनकी संतानें भी उनके स्वरूप में, उनके ही स्वभाव में बने। लिखा है कि बुराई के बदले बुराई मत करो, और ना गाली के बदले गाली दो। गाली देना भी बड़ी गलत बात है भाई। और इसके विपरीत आशीष ही दो। ही दो मतलब कि आशीष देने के अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। जब कोई आपकी बुराई करे, यीशु मसीह के नाम से उसे आशीष दे दो, और देखो वो आनंद, देखो उसका रिजल्ट आपके जीवन में कैसा होता है। उस चीज को आप महसूस करेंगे, अपने आप एक कदम और आगे बढ़ने लगेंगे, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। क्योंकि हमारा पिता आशीष देने वाला पिता है, और हम उसकी संतानें हैं, हम उसके वारिस हैं, तो हम आशीष देने के लिए बुलाए गए। हम किसी को श्राप नहीं दे सकते, हमें देना भी नहीं चाहिए। तो जो वारिसता है हमारी, जो हमारे को मिला हुआ है, वो छीन लिया जाएगा। तो बहुत सतर्क रहना चाहिए हमें अपने स्वभाव के लिए, अपने चाल चलन के लिए, अपने बोलने के लिए, अपने सोचने के लिए, अपने देखने के लिए, अपने सुनने के लिए। हम क्या देख रहे हैं, हम क्या सुन रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, इवन हम क्या विचार कर रहे हैं, हमें बहुत सतर्क होना चाहिए, ताकि इस रेस के बाद, ताकि इस दौड़ के बाद हम उस इनाम को पा सके। वरना हमारा सारा परिश्रम बेकार है।
जो कुछ भी आज हम प्रभु में कर रहे हैं, सीख रहे हैं, गिर रहे हैं, उठ रहे हैं, संभल रहे हैं, लेकिन अगर हम अपने स्वभाव में, अपने चाल चलन में सतर्क नहीं हैं, तो फिर हम डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अब हम लोग कुछ उन बातों को देख ले जो हमारा प्रभु करता रहा और हमें सिखाता रहा और अपने वचन में हमें करने के लिए प्रेरित करता रहा। अभी भी हम लोगों के पास ये वचन है। ये परमेश्वर को धन्यवाद हो कि जीवित पिता का वचन हमारे पास है, जिससे कि हम जान सकते हैं, सीख सकते हैं कि हमारे पिता का स्वभाव कैसा है और हम चलें उस पर। जब तक आपके पास कानून, एक नियम नहीं रहेगा, आप उसको चलने में दिक्कत होगी। आप इसको जितना पढ़ेंगे उतना ही आप पिता के, प्रभु के स्वभाव में बढ़ते चले जाएंगे। ऐसा नहीं कि आज बोल दिया गया और भूल गए, और भूल गए तो मिला नहीं। ये आपके पास लिखित रूप में है, आप इसको जब चाहिए तब खोलिए। पवित्र आत्मा से सहायता मांगिए, वो समझाएंगे, वो बताएंगे और वो ही चलने के लिए भी आपको सामर्थ्य देंगे। तो कुछ बातों को देख लेते हैं कि जो हमें प्रभु के लिए करनी चाहिए। सबसे पहले प्रेम। प्रेम सब कोई समझते हैं ना, प्यार। एक माँ अपने बच्चे से बहुत प्यार करती है, एक पिता अपने बच्चे से बहुत प्यार करता है। हम लोग इस प्यार से समझ सकते हैं कि हमारा पिता, हमारा स्वर्गीय पिता हमसे कितना प्यार करता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को भली वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता तुम्हें भली वस्तुएं क्यों ना देगा। और अगर हम अपने आप को सच्चाई से जांचें, जो माँ बाप हैं, जो माता पिता हैं, हमें बुराइयां तो हैं ही हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन फिर भी हम अपने बच्चों को अच्छी ही वस्तुएं देना जानते हैं और चाहते हैं, चाहे हम में अपने में खुद में कितनी कमियां और गलतियां क्यों ना हो, लेकिन जब बच्चों को देने की बात आएगी तो हम उनको गंदी चीज़, खराब चीज़ नहीं देना चाहेंगे। कोई माता पिता नहीं देगा। लेकिन हमारा स्वर्गीय पिता जो हमसे असीम प्रेम करता है, जिसने हमारे लिए अपने स्वरूप में प्रभु यीशु मसीह को हमारे बीच में भेज दिया, जिसने स्वयं कोई पाप नहीं किया, लेकिन फिर भी हमारे लिए बहुत सी कुर्बानियों को उसने दिया, बहुत जिल्लत सही, बहुत दुख उठाया, जिसमें से किसी का भी वो हकदार नहीं था। तो प्रेम की परिभाषा प्रभु के प्रेम से कुछ और नहीं हो सकती। पहला कुरिन्थियों उसके 13 अध्याय में बहुत ही सुंदर तरीके से प्रेम की परिभाषा दी गई है। प्रेम क्या है? प्रेम सह लेता है, डाह नहीं करता, ईर्ष्या नहीं करता, धीरजवंत है। आप उसमें पढ़ेंगे और अपने आप को देखेंगे कि हाँ, मेरे में प्रेम है। कभी कभी हम लोग सच में अगर आप उसको देखेंगे और गंभीरता से देखेंगे तो कभी कभी पाएंगे कि जिसको हम कहते हैं कि अरे अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, हम उसमें कमी पाने लगेंगे। अरे नहीं नहीं, हम तो धीरज नहीं पाते, बड़ी जल्दी गुस्सा हो जाते हैं अपने बच्चे पे। लेकिन हमारा प्रभु उन सब कैटेगरीज में पास होके ऊपर निकला है। मरकुस रचित सुसमाचार उसके 12वां अध्याय के 31 आयत में लिखा है, तो अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना, इससे बड़ी कोई और आज्ञा नहीं है। एक तो हमें अपने पिता से, अपने प्रभु से, अपने सारे मन, बुद्धि, प्राण से प्रेम रखना चाहिए। और दूसरी आज्ञा उन्होंने ये दी कि अपने पड़ोसी को, और पड़ोसी का मतलब हम सभी जानते हैं, हमें उनसे अपने समान प्रेम रखना चाहिए। जो चीज़ हम अपने लिए चाहते हैं वो चीज़ हमें उनके लिए चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा परीक्षा में प्रथम आए, तो हमें यही चाहिए कि उसका भी बच्चा परीक्षा में प्रथम आए, सेकंड ना आए। अगर हमें 3 वक्त की रोटी प्रभु दे रहा है तो हमारा प्रेम ये जताता है कि हमारे पड़ोसियों को भी 3 वक्त की रोटी दे।
तो परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हमें सबसे प्रेम करना चाहिए, चाहे हमें सामने वाला प्रेम करे चाहे ना करे। गिव एंड टेक नहीं होता है प्रेम में, वो सह लेता है। जब आपको कोई दर्द होता है और आपके घर में या आपके बच्चे ही आपसे खाना मांगते हैं, जो माताएं हैं वो लोग समझ सकती हैं, चाहे उनका दर्द कितना भी भयंकर क्यों ना हो, उनका तकलीफ कितना भी भयंकर क्यों ना हो, लेकिन वो अपने बच्चों से इतना प्रेम करती हैं, वो क्या करती हैं, उठ के जात के खाना दे देती हैं। प्रेम जो होता है वो सह लेता है। ये तो एक छोटी सी बात है, आप अपने अनुभव करेंगे, जिससे आप प्रेम करते हैं उसकी लाख बुराइयों को भी आप ढांप लोगे। जिससे प्रेम नहीं है उसकी जरी सी चीज भी खटकती है। तो परमेश्वर हमें कहता है कि हमें अपने पड़ोसी से अर्थात इस संसार में सबसे अपने समान प्रेम करना चाहिए। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। प्रेम के साथ साथ हमें क्षमा भी करनी चाहिए। क्षमा करना बहुत कठिन काम हो जाता है। माफी तो हो नहीं पाती है, और होती भी है तो बस मुंह से। हम सब चूक जाते हैं, कभी कभी चूक जाते हैं। कुछ लोग कर भी लेते हैं, प्रभु का अनुग्रह उन पे होता है और वो कर लेते हैं, माफ कर देते हैं, दिल से माफ कर देते हैं। कुलुस्सियों की पत्री उसका 3 अध्याय की 13वीं आयत में लिखा है, एक दूसरे के अपराध क्षमा करो जैसा प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किया। हम सब ये जानते हैं और मानते भी होंगे, मैं मानती हूँ कि मैंने बहुत सी गलतियाँ की हैं, आज भी गलतियाँ होती हैं, लेकिन जब पिता के पास जाते हैं, उससे विनती करते हैं, उससे पश्चाताप करते हैं, मांगते हैं, तो वो क्षमा करने में विश्वास योग्य प्रभु है। लेकिन दूसरे की एक छोटी गलती को भी हम लोग क्षमा नहीं कर पाते हैं। वचन इस प्रकार से कह रहा है, एक दूसरे के अपराध क्षमा करो जैसा प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किया। दूसरों के अपराध हमको क्षमा करने का जब मन कठोर हुए ना, कि अरे वो तो बहुत ज़्यादा दुख दे दिया, बहुत तकलीफ दे दिया, कैसे माफ़ करे भाई, ऐसी कोई बात होती है, कितनी बार माफ़ करे। तो याद करिए अपने गुनाहों को, एक दर्पण दिख जाएगा और प्रभु सामर्थ देगा कि आप माफ़ कर सके। वचन कहता है 7 का 70 गुना, मल्टीप्लिकेशन बहुत ज़्यादा है, मतलब हर बार कोई गलत करे और हर बार हम क्षमा करें। और अगर हम उदाहरण लेना है तो सिर्फ एक जीवित परमेश्वर हमारा प्रभु यीशु मसीह है, जो स्वयं प्रभु था, लेकिन उसको कितना सताया गया, उसको कितने दोष लगाए गए, क्या क्या ताड़ना दी गई, लेकिन उसने सबको माफ किया। वो चाहते तो कुछ भी कर सकते थे। जिसकी वाणी से लाजर जो 4 दिन का मरा हुआ था वो जिंदा हो गया, तो जो प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया जा रहा था, ताड़ना दी जा रही थी, थूका जा रहा था, उन पे भाले खोपे जा रहे थे, तो क्या वो प्रभु यीशु मसीह कुछ एक शब्द बोल के उनको सजा दे नहीं सकता था? बहुत आसानी से दे सकता था प्रभु, लेकिन स्वयं वो प्रभु है। जब हम किसी को क्षमा करते हैं ना, और हमसे क्षमा नहीं बनती है, मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। पवित्र आत्मा की सहायता से कुछ भी नामुमकिन नहीं है। वो हमारा ऐसा सामर्थ्य सहायक है जो हमारी हर परिस्थितियों में हमारी सहायता करता है, और उसकी सहायता से हम हर चीज में जय पा सकते हैं। एक बात और हम लोगों को करनी चाहिए, हम लोगों को हर बात में धन्यवादी होना चाहिए। हमें धन्यवादी होना चाहिए कि आज तक हम जीवित हैं। कोरोना के टाइम में हम लोगों ने देखा है क्या हाल था। अगर उस पूरे 2 साल के कोरोना के टाइम के बाद हमारा परिवार, हमारे लोग जीवित हैं, ये छोटी बात नहीं है। पैसा आना जाना, स्वास्थ्य आना जाना,
चलता रहेगा। चाहे हम कितने भी धर्मी क्यों ना हो, लेकिन मौत के सामने थथराहट, घबराहट होती है। और आज हमारे प्रभु ने हम सबों को जीवित रखा है। हमें धन्यवाद ही होना चाहिए कि हम यहां बैठ के प्रभु के पवित्र वचन को सुन रहे हैं या सीख रहे हैं। ये सबको नहीं मिला है। अगर हम आ रहे हो, जा रहे हैं, सुरक्षित है, हमें धन्यवाद ही, क्योंकि सब कुछ पिता के नियंत्रण में है। और जो कुछ भी मिल रहा है हमें, ये उसके अनुग्रह से मिल रहा है। इसीलिए हमें घमंड नहीं करना चाहिए, बल्कि धन्यवाद ही होना चाहिए। जब हमारा अपना कुछ होगा तब हम घमंड करें, और हमारा अपना कभी कुछ हो ही नहीं सकता। सब हम अनुग्रह में रह के कर रहे हैं, सब अनुग्रह में रह के हमें मिल रहा है। अगर हम घमंड करना है तो सिर्फ अपने प्रभु पे घमंड कर सकते हैं, उसकी शिक्षाओं पे घमंड कर सकते हैं कि हमारे प्रभु ने हमें ये अच्छी अच्छी बातें सिखाई हैं। उसने ये सिखाया है कि अब तुम्हें कोई सताता है तो तुम उसके लिए प्रार्थना करो, तुम पे कोई दोष लगाता है तो तुम उसके लिए प्रार्थना करो, उन्हें क्षमा करो। वचन में भी लिखा है, इफिसियों की पत्री में अगर हम देखते हैं तो उसके 5वें अध्याय के 20वीं आयत में लिखा है, और सदा सब बातों के लिए, सदा, हमेशा, सब बातों के लिए, आप खा रहे हो, पहन रहे हो, जा रहे हो, पढ़ रहे हो, जॉब मिल रही है, पत्नी पति मिले हैं, बच्चे मिले हैं, सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। कंटिन्यूअस, डोंट स्टॉप, रुको नहीं, क्योंकि उसकी आशीषें मिलती रहती हैं, हम धन्यवाद करते रहते हैं। हम मनुष्य हैं, अगर हम लोग किसी के लिए कुछ कर देते हैं तो हमको बहुत प्लीज़ करते हैं या बहुत धन्यवाद बोलते हैं, थैंक यू, आपने बहुत अच्छा किया, आपने ये सहायता कर दी। लेकिन जो सब कुछ देता है हम उसको भूल जाते हैं। अरे सांस के लिए तो कोई सोचता ही नहीं है, सुबह सो के उठ गए इसके बारे में कोई सोचता ही नहीं है। और हमें भलाई करना चाहिए। वचन हमें बताता है कि इब्रानियों की पुस्तक उसके 13वां अध्याय के 16वें पद में लिखा है कि भलाई करना, उदारता दिखाना ना भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। जब हम किसी की भलाई करते हैं, वचन में लिखा है अगर तुम्हारे में सामर्थ है और तुम भलाई नहीं कर रहे हो तो तुम पाप कर रहे हो। इतनी बड़ी बात है। और परमेश्वर पिता हमारा प्रसन्न होता है कि हम भलाई कर रहे हैं, हम उसकी दूसरी संतानों के साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं। प्रभु को धन्यवाद हो। और आज हम लोग इस तरीके से देखने पाए हैं कि हमारे चाल चलन कैसे होने चाहिए जिससे कि हम अपने प्रभु को प्रसन्न करें। हम क्या चीज़ करें और क्या चीज़ ना करें, इसके लिए हमारे पास जीवित वचन है। हम उसमें से जब चाहें तो पढ़ सकते हैं। हमारे पास प्रभु यीशु मसीह का एक अच्छा जीवित उदाहरण है। हम जब भी चाहें तो उसके चरित्र को, उसके स्वभाव को इस वचनों के द्वारा पढ़ सकते हैं और आशीष को पा सकते हैं। जय यीशु। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद देते हैं प्रेमी दयालु पिता परमेश्वर। धन्यवाद के साथ एक बार फिर से आपके पवित्र चरणों में आते हैं। प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए, आपकी सहायता के लिए। प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं जिन सुंदर वचनों से आपने हम सबों को सिखाया है। पवित्र आत्मा जी, आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं, अपने बच्चों की, अपने संतानों की आप सहायता मदद करिए, ताकि हम सब अपने प्रभु के स्वरूप में बढ़ते चले जाएं। हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, इस समय यहाँ आए सारे भाई बहनों के लिए प्रभु हर एक को आप अपनी आशीष से भरिए। हर एक की संकट, परेशानी, चिंताओं को आप दूर करिए। प्रभु आपने कहा है, हेत बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। पिता, जब ये आपके पास आते हैं, आपसे अपनी तकलीफ, आपसे अपनी विनतियों को कहते हैं, तो प्रभु आप उन्हें स्वीकार करें और इनके हर एक तकलीफ़ों से, हर एक बीमारियों से इन्हें आज़ाद करें। पिता, सारी आशीषों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं
और इस प्रार्थना को आपके बेटे और अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।